Assalamu alaikum, my dear students. As you know, we are studying how to find the mean. Basically, we are studying measures of central tendency. Measures of, जैसे ये मैं चार्ट फिर से बनाऊंगा, measures of central tendency. सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के तीन मेथड्स हैं. नंबर 1 इज मीन, नंबर 2 इज मीडियन एंड नंबर 3 इज मोड. तो इन तीन में से ये मीन हम निकालते हैं. तो मीन दो तरह हमने कहा आपको निकालने के लिए. एक तो होता है अनग्रुप्ड डेटा, तो दूसरा होता है ग्रुप्ड डेटा. अनग्रुप्ड डेटा या जिसको हम रॉ डेटा भी कहते हैं, तो इसमें मैंने सिंपली आपको मीन का ऑप्शन बता दिया. ये जो मीन है जिसको हम डिनोट करते हैं बार एक्स से, इट इज टेकन एज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो ये आता है अनग्रुप्ड डेटा. अब रह गया ये ग्रुप्ड डेटा. ग्रुप्ड डेटा दो तरह का होता है. एक हो गया सिंपल ग्रुप्ड डेटा. सिंपल ग्रुप्ड डेटा सीखना क्या है हमें इसमें कि कौन से मीन में कौन से टेबल और कौन से कॉलम चाहिए. सिंपल ग्रुप्ड डेटा में आपको चाहिए एक्स एंड एफ. ये दोनों क्वेश्चन में ही दिए होते हैं. दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड इट इज फ्रीक्वेंसी. तो इसमें हम एडिशनल एक और कॉलम बनाते हैं जिसको हम एफ एक्स कहते हैं. इन दोनों का प्रोडक्ट, जैसे कल के एग्जांपल में मैंने कहा ऑब्जर्वेशन इज 1 एंड इट कम्स 5 टाइम्स एंड द टोटल वैल्यू इज 5. इफ ऑब्जर्वेशन इज 2 एंड इट कम्स 7 टाइम्स, द टोटल वैल्यू इज 2 7 आर 14. तो ऐसे प्रोसीजर के साथ जब हमें मीन निकालना होता है तो इसमें हम मीन निकालते हैं. ये सिग्मा लेटर होता है. तो इस सिग्मा को हम यूज करते हैं, पढ़ते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ. इस वाले कॉलम का टोटल सम, इसको डिवाइड करना है इस वाले कॉलम के सम से, तो वहां पर हमें मीन निकलता है. तो ये उस वक्त का मीन है जब हमारे पास ग्रुप्ड डेटा में सिंपल ग्रुप्ड डेटा होता है. अब अगर कहीं पर सिंपल ग्रुप्ड डेटा के बजाय क्लास इंटरवल्स में ग्रुप्ड डेटा होगा, तो वो क्लास इंटरवल्स दो तरह के होते हैं. जैसे कि मीन निकालने के लिए अगर आपके पास होगा क्लास इंटरवल्स, तो क्लास इंटरवल्स भी आपने पढ़े हैं. ये दो तरह के होते हैं. एक होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म और दूसरा होता है इंक्लूसिव फॉर्म. तो जो कोई भी फॉर्म इसमें होगा फाइनली इसको एक्सक्लूसिव बनना है. तो कंटिन्यूअस फॉर्मेशन में जब आपको ये एक्सक्लूसिव फॉर्म आएगा, इसमें मीन निकालने के तीन मेथड्स हैं. नंबर 1 इज अ डायरेक्ट मेथड. नंबर 2 इज स्टेप डिविएशन शॉर्टकट मेथड. ये नंबर 1 है. नंबर 2 इज शॉर्टकट method and the third method is step deviation method. ये जो शॉर्टकट मेथड होता है इसका दूसरा नाम होता है assumed mean method. ये एक और नाम है इस शॉर्टकट मेथड का. तो एक्सक्लूसिव फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म में जब क्लास इंटरवल्स में ग्रुप्ड डेटा होगा, तो क्लास इंटरवल्स में ग्रुप्ड डेटा होने का मतलब है कि हमें इन तीन डिफरेंट मेथड से मीन निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे. तो चलिए बेटा, मैं आपको आज ये डायरेक्ट मेथड दिखाऊंगा. तो डायरेक्ट मेथड के लिए क्या चीज है यहां पर मैं आपको समझाऊंगा. ये डायरेक्ट मेथड से किस तरह हम मीन निकालते हैं जब हमारे पास ग्रुप डेटा होगा इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स.
तो क्लास इंटरवल पहला आपने जब सोल्यूशन देना है तो सबसे पहले CI मतलब क्लास इंटरवल्स। ये क्लास इंटरवल्स के लिए एग्जांपल मैं बता दूंगा। क्लास इंटरवल्स 20 से स्टार्ट होते हैं, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 1 2 3 4 5 6, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 1 2 3 4 5 एंड 6 क्लासेस हैं ये। तो हर एक क्लास में यहां पर आपको मिलती है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम F कहते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है वो भी वहां पर एग्जाम में वो ना दी होती है क्वेश्चन में ही। फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल इज 10। फ्रीक्वेंसी जब इस क्लास इंटरवल की आपको कैलकुलेट करनी होती है तो आपने लोअर लिमिट को इंक्लूड करना है काउंट करते वक्त, लेकिन अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करना है। तो सेकंड क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 6, थर्ड क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 8। ये एक एग्जांपल मैं समझा रहा हूं। फोर्थ क्लास इंटरवल की है 12, देन इट इज 5 एंड देन इट इज 9। तो चलिए बेटा इसका टोटल सम क्या है, समेशन ऑफ F दैट इज 50। 10 16 16 8 14 14 14 क्षेत्र क्षेत्र तो जितना 15। तो अब यहां पर ये दो कॉलम वहां से होते हैं, क्लास इंटरवल्स एंड देयर फ्रीक्वेंसी। डायरेक्ट मेथड में दो और कॉलम्स आपको चाहिए। तो पहला कॉलम जिसको हम कहते हैं क्लास मार्क, ये क्लास मार्क मिडिल टर्म जो इसकी होती है, ये क्लास मार्क इज डिनोटेड बाय X। ये X से डिनोट हम करते हैं। जैसे आपने वहां पर सिंपल ग्रुप डेटा में क्या देखा, वहां पर आपने X और F दिया होता है। यहां पर सिर्फ F है, हमें X निकालना है। X का मतलब यहां पर होता है क्लास इन मार्क। तो क्लास मार्क क्या होता है, इट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ये क्लास मार्क होता है। जैसे 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25। अब देखो बेटा क्लास साइज कितना है इसका। क्लास साइज है 10, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये 10 10 है। तो इसका मतलब है आपने पहले क्लास हर एक क्लास मार्क को 10 10 बढ़ाने हैं, ताकि हमारा जो ये X निकलना है ये बहुत इजी हो जाएगा। 25 को 10 करेंगे ऐड तो बनेगा 35। अगर आप इसका क्लास मार्क देखेंगे 40 प्लस 30 70, 70 डिवाइडेड बाई 2 हो गया ना 35। अब 35 को 10 ऐड करेंगे तो 45, दिस इज 55, दिस इज 65 एंड दिस इज 75। तो आ गए आप जो वहां पर सिंपल ग्रुप डेटा में वहां पर दिया होता था F एंड X। तो ये दो यहां पर F दिया था, X हमने निकाला एज ए क्लास मार्क फ्रॉम ईच क्लास इंटरवल। तो अब अगला कॉलम आपके पास होता है जरूरी जो इंपॉर्टेंट कॉलम है, जिससे हमारा यहां पर मीन निकालना आसान बन जाता है, जिसको हम कहते हैं FX। F और X का प्रोडक्ट 25 into 10 that is 250. Is it clear? 35 into 6, 6 5s are 30, 6 3s are 18 अर्धा तो रह गए आपको 210। 8 into 45, 8 5s are 40, 8 4s are 32 and 4 36। 12 into 55, 12 5s are 60, carry 6, 12 5s are 60, 66। उसके बाद आता है 5 5s are 25, 5 6s are 30 तो जगह 32। उसके बाद आता है 9 5s are 45, 9 7s are 63 and 4 67। तो ये इनका प्रोडक्ट आता है। अब इसमें भी आपको निकालना है समेशन ऑफ F इंटू X। तो इस पूरे कॉलम का एडिशन निकालना है। 5 तो 5 10 कैरी गो 8 7 8 8 8 10 10 6 16 16 6 22 22 23 23 5 गई 28
कैरी शत 8 8 3 कह कह 6 7 7 3 20 22 27 2780 देयरफॉर मीन। तो हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट मेथड। व्हेन द ग्रुप डेटा इज गिवन इन क्लास इंटरवल्स। तो इस डायरेक्ट मीन में फिर से आपने निकालना है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ एक्स, इस एफ एक्स कॉलम का टोटल सम कितना आता है? 2780 डिवाइडेड बाय एफ का टोटल वैल्यू आता है 50। द जीरो विल कैंसल विथ जीरो and you have to take the cancellation. 5 5s are 25. Idra is gayim 2. 5 5s are 25. Idra gayim 3. 5 6 are 30. So 55.6 is the mean of such an ungrouped data where the data is given in class intervals. This is called a direct method. एग्जाम में आपको आता है, आप तो अगर ऐसे फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग लिखा होगा तो आपकी अपनी मर्जी है कौन से मेथड से आप करेंगे। अगर क्लास इंटरवल आएंगे तो मुझे पता है कि यू विल यूज डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द मीन। बट अब अगर एग्जाम में वहीं पर प्रेस्क्राइब होगा कि कौन से मेथड से आपको ये मीन निकालना है, तो वहां पर लिखा होगा इधर यू हैव टू फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड और बाय शॉर्टकट मेथड, जिसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम शॉर्टकट मेथड देखते हैं। शॉर्टकट मेथड क्या होता है या एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है। तो ये कॉलम हमें यहां पर चेंज करना पड़ेगा, ये कॉलम चेंज करना पड़ेगा, बाकी तो ये यही है। जब आप लिखेंगे क्लास इंटरवल्स बिल्कुल इसी तरह, उसके बाद फ्रीक्वेंसी इनकी तो वहीं पर दी होगी। अब आपको पहले क्लास मार्क निकालना है, दैट इज द एक्स, हैव यू, ओके। उसके बाद आपको ए निकालना होता है, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन होता है क्लास मार्कस में मिडिल मोस्ट टर्म। ये टोटल है 1 2 3 4 5 6, ये दो और ये दो, ऊपर दो नीचे दो, बीच में रह गए ना दो। इन्हीं दो में से एक टर्म को आप मानेंगे ए। लेट ए इज इक्वल टू 45। मैंने ये ऊपर वाला एक माना ए, जरूरी नहीं है आप 55 को भी ए मान सकते हैं। आपने क्या एज्यूम्ड मीन ए निकालना है। ये एज्यूम्ड मीन होता है, अगर ये 5 ही होते तो एक मिडिल वाला जो होता मिडिल टर्म वो एज्यूम्ड मीन था, लेकिन यहां पर 6 टर्म्स है। तो इन 6 में से जो ये मिडिल की 2 हैं, इन 2 में से कोई एक को आपने कंसिडर करना एज ए एज्यूम्ड मीन। तो मैंने कंसिडर किया टॉप वाला। तो अब यहां पर आपने निकालना है एक और टर्म जिसको हम कहते हैं डेविएशन टर्म, डी आई, क्या, जिसको हम डी आई कहते हैं। ये डी आई किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। D is equal to x minus a। 25 माइनस a, a कितना है 45, ये इस तरह 25 माइनस 45, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 2 2 माइनस 20। सेकेंड इज 35 माइनस 45, ये x माइनस करना है a तो हमने निकाल दिया 45। 5 माइनस 5 इज 0, 4 माइनस 3 इज 1, इट इज माइनस 10। Third one is 45 minus 45, which is equal to 0. Fourth one is 55 minus 45, that is equal to 10. 65 minus 45, that is equal to 20. 75 minus 45, that is equal to 30. तो ये आ गया DI कॉलम। अब एक और कॉलम जो आपने यहां पर निकाला, दैट इज कॉल्ड F इंटू डी। F इंटू डी, F ये है माइनस 20 इंटू 10, दैट इज माइनस 200, F इंटू डी। 6 इंटू माइनस 10, दैट इज माइनस 60। 8 इंटू 0, दैट इज 0। 12 इंटू 10, दैट इज 120। 5 इंटू 20, दैट इज 100।
9 into 30 दैट इज 270। अब इसका निकालना है समेशन ऑफ एफ डी, इस वाले कॉलम का। ये याद रखना, ये डायरेक्ट नहीं, ये है शॉर्टकट मेथड जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड भी इसका नाम है। अब इनका एडिशन करना है। जहत सतत अख गई 307, वो गई 3 गई 4 4 नमथन वालो जहत तद्वी जहत नमत 2 वालो 60 तद्वी जहत 230। किया गया इसका सम। देयरफॉर समेशन ऑफ, ये मीन निकालना है, मीन बार एक्स, इट इज समेशन ऑफ एफ इंटू डी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। ये एफ इंटू डी कितना है 230 डिवाइडेड बाई 50। 230 डिवाइडेड बाई 50 कितना होता है 0 0 कैंसिल, 5 4 20। ये चेक करना कहीं पर हमें गलत मत हुआ है। जहत सतत आगे 3 गई 4 नमथन करो माइनस जहत गई जहत नमथन करो माइनस 60 गई जहत 3। ओके 5 4 20 कैरी गई 3, 5 6 30, 4.6 is its mean when you are finding the mean of grouped data when the data is given in class intervals and by means of shortcut method। और इसके बाद अब लास्ट मेथड रह गया जिसको हम कहते हैं स्टेप डिविएशन मेथड। तो स्टेप डिविएशन मेथड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगा।